एक पक्षीय बात कहते हुए राम और सीता, माता सीता दोनों को मजाक बनाने की कोशिश की और उन्हें अपमानित करने की कोशिश की। आश्चर्य है, ये पवित्र रामायण, वाल्मीकि रामायण हमारे हाथ में है। पहले तो लोग ये जान लें कि विष्णु अवतार भगवान राम मनुष्य रूप में आए, तो ये वृत्तांत किसका है? मनुष्य रूपी राम का है। यहाँ पर वाल्मीकि रामायण की प्रारंभ में ही आया है, हे मुने, आपने जिन बहुत से तथा दुर्लभ गुणों का वर्णन किया है, उनसे युक्त मनुष्य के संबंध में सुनिए। अब कौन से वो दुर्लभ गुण थे जो भगवान राम में थे? आप जरा इन पर भी थोड़ा सा ध्यान दे लें। इस समय इस संसार में गुणवान, सूरवीर, धर्मज्ञ, कृतज्ञ, सत्यवादी और दृढ़ प्रतिज्ञ कौन है, ये जानकारी देते हुए नारद मुनि कहते हैं, सदाचार से युक्त, सब प्राणियों का हित करने वाला, विद्वान, सामर्थ्यवान और प्रिय दर्शन कौन है? धैर्य युक्त, काम क्रोधादि शत्रुओं का विजेता, कांति युक्त, ईर्ष्या तथा निंदा न करने वाला, युद्ध में क्रुद्ध होने पर देवताओं को भी भयभीत करने वाला कौन है? हे महर्षि, ऐसे गुणों से युक्त व्यक्ति के संबंध में जानने की मुझे उत्कृष्ट अभिलाषा है और आप इस प्रकार के मनुष्य को जानने में समर्थ हैं। ये महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी से प्रश्न किया कि ये आप जानते हैं, इसलिए आप मुझे ऐसे मनुष्य के विषय में बताएं। बाकी ये वृत्तांत है रामायण में, ये मैंने भूमिका इसलिए आपको बता दी कि पहले आप राम को समझ लें। अब यहाँ पर जो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण गीता प्रेस गोरखपुर से छपी है, उसका द्वितीय भाग है। ये जो अपने को प्रोफेसर कहता है, लेकिन मैं इसे प्रोफेसर ना कह करके प्रोफेसर कहूँगा। प्रोफे का मतलब प्रोफेशनल और असुर का मतलब असुर। ये असुर है और इस असुर ने क्या कहा है, ये मैं एक पक्षी बात नहीं करूँगा, मैं दोनों पक्ष की बात करूँगा। उसने जो एक पक्ष लिया वो क्या किया है, राम चूंकि मनुष्य रूप में थे, तो वाल्मीकि रामायण में सीता मिलन के समय का, जब सुग्रीव माता सीता को लेकर के आते हैं, तो भगवान राम के मुखारबिंदु से जो वचन निकले हैं उनको मैं यथावत कहता हूँ, जो वाल्मीकि रामायण में लिखे हुए हैं। आज लोगों ने मेरा पराक्रम देख लिया। ये 65वां सर्ग है और जिसका ये मंत्र है आपका चौथा। आज लोगों ने मेरा पराक्रम देख लिया, आज मेरा सारा परिश्रम सफल हो गया, आज मैं रावण का वध करके तुम्हें पाने की प्रतिज्ञा से पार हो गया और आज मैं स्वतंत्र हो गया। ये भगवान राम सीता जी से कह रहे हैं कि आज मैं तुम्हें पा करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी मेरी अनुपस्थित में। लेकिन बाद में कहते हैं, मेरी अनुपस्थित में चंचल चित्त रावण तुम्हारा अपहरण कर तुम्हें पंचवटी से यहाँ ले आया था, उस देवकृत अपमान को मैंने अपने प्रयत्न से दूर कर दिया। वो जो रावण ने कृत्य किया था उसको भी मैंने अपने पराक्रम से, उसको भी मैंने दूर कर दिया, उस कलंक को भी मैंने धो दिया। फिर भगवान राम कहते हैं, हे सीते, देखो अपना अपमान दूर करने के लिए मनुष्य को जो कुछ करना उचित है वो सब मैंने रावण को मारकर कर दिखाया। अब इसके बाद, परंतु हे भद्रे, इसी को उसने एक पक्षी कहा, परंतु हे भद्रे, तुम्हें ये जान लेना चाहिए कि मैंने इष्ट मित्रों के बल पराक्रम से युद्ध में जो विजय प्राप्त की है वो परिश्रम तुम्हारे लिए नहीं किया है। ये भगवान राम ने सीता से कहा, बिल्कुल सत्य है। और मनुष्य रूप में जो नर लीला कर रहा है उसके मुख से ये बात निकलनी कोई अस्वाभाविक बात नहीं कही जा सकती। रावण को मारकर मैंने अपने चरित्र की रक्षा की है और अपनी बदनामी को बचाया था, अपने विख्यात वंश के अपयश को धो डाला है। ये भगवान राम सीता जी से कहते हैं, हे सीते, मुझे तुम्हारे चरित्र में संदेह उत्पन्न हो गया है, अतः तुम मेरे समक्ष खड़ी हो, मेरे लिए उसी प्रकार अश्वय हो रही हो जिस प्रकार नेत्र रोग से पीड़ित मनुष्य के सामने रखा हुआ दीपक अश्वय हो जान पड़ता है।
ये दृष्टांत दिया है भगवान राम ने सीता जी के लिए कि तुम मेरे लिए इस समय असह्य हो, जैसे नेत्र रोगी को दीपक नहीं अच्छा लगता उस तरह से। लेकिन इस लक्ष्मण ने क्या कहा है, ये वीडियो है, आप लोगों को सोशल मीडिया में दिखाया जाएगा। ये मैं जो बात कह रहा हूँ उसने दृष्टांत दिया है कुत्ते का, कि जिस तरह से कुत्ते द्वारा जूठा हुआ घी कोई मनुष्य नहीं ग्रहण करता है, उसी तरह से मैं तुम्हें भी परिष्कृत करता हूँ, तुम्हें भी ग्रहण नहीं करूँगा। ये दृष्टांत दिया, जो कितना घृणित दृष्टांत है। इस दृष्टांत को ही उसने वाल्मीकि रामायण से बदल दिया। नीच नीच होता है। अब इसके बाद फिर भगवान राम कहते हैं, हे जनक दुलारी, ये 10 दुष्टाएं तुम्हारे लिए खुली पड़ी हैं। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, जिधर तुम्हारी इच्छा हो तुम उधर चली जाओ, मुझे अब तुमसे कोई प्रयोजन नहीं है। फिर भगवान राम कहते हैं, सीते ऐसा कौन तेजस्वी पुरुष होगा जो उच्च कुल में उत्पन्न होकर दूसरे के घर में रही हुई स्त्री को स्वीकार फिर भी स्वीकार कर लेगा। ये भगवान राम ने कहा, ये मनोसूचित है। इसी का संदर्भ रावण की गोद में बैठने के कारण भ्रष्ट और उसी कुल से देखी हुई तुमको इतने बड़े कुल में उत्पन्न होकर भला किस प्रकार का ग्रहण कर सकता हूँ। जिस कीर्ति के लिए मैंने तुम्हारा उद्धार किया था वो मुझे प्राप्त हो गई। अब मुझे तुमसे कोई प्रयोजन नहीं है। अब तुम जहाँ चाहो वहाँ जा सकती हो। हे भद्रे, मैंने यह बात सोच विचार कर ही तुमसे कही है। लक्ष्मण, भरत, वानरेंद्र, सुग्रीव अथवा राक्षसेंद्र विभीषण में जिसके यहाँ रहना तुम पसंद करो, अपने जहाँ तक सुख से मिलने की आशा हो तुम वहाँ जा सकती हो। ये भगवान राम के शब्द वाल्मीकि रामायण में है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये मानोचित है। लेकिन इसके बाद जो माता सीता ने उत्तर दिया भगवान राम को, वो सुनिए। तब आंसुओं से भरे अपने मुख को पोंछती हुई सीता गदगद वाणी से धीरे धीरे अपने पद से ये बोली, अपमान की बात है, सहन नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन सीता जी के वचन सुनने योग्य हैं। हे वीर, तुम ऐसी अनुचित कर्णपटु और रूखी बातें मुझसे उसी प्रकार क्यों कह रहे हो जैसे गंवार मनुष्य अपनी गंवार स्त्री से कहता है। गंवार शब्द सीता जी ने इसलिए प्रयोग किया कि गांव में लोग अनपढ़ हुआ करते थे, और ये वाल्मीकि रामायण में है। ये मतलब जो है, ये सीता जी का भगवान राम को संबोधन है। फिर वो कहती हैं, हे महाभाव, आपने मुझे जैसा समझ रखा है मैं वैसी नहीं हूँ। मैंने अपने पतिव्रत धर्म की शपथ खाकर कहती हूँ, मेरे ऊपर विश्वास करो। सीता जी ने कहा कि मेरे ऊपर आप विश्वास करिए, मैं वैसी नहीं हूँ। गंवार स्त्रियों के चरित्र से सारी की सारी स्त्री जाति के ऊपर संदेह करना उचित नहीं है। यदि आप मेरे स्वभाव से परिचित हैं तो मेरे चरित्र के संबंध में अपने मन के संदेह को दूर करो। उन्होंने कहा कि ये उन स्त्रियों के लिए तो हो सकता है जो अनपढ़ और गंवार हों, लेकिन हम जैसी कुलीन स्त्रियों के लिए और जो आदर्श हैं स्त्रियों की, हमें माता का दर्जा मिला है, हम आदर्श हैं, हमारे लिए ये शब्द आपके अनुचित हैं। और अगर ये शब्द उचित मान लिए जाएंगे तो स्त्रियां किस धरातल पर रहेंगी जाकर के। ये माता सीता का कथन है। यहाँ पर उन्होंने पूरी स्त्री समाज को का नेतृत्व प्रतिनिधित्व किया है। हे स्वामिन, जिस समय रावण ने मुझे पकड़ा, देखिए ये सीता जी की बात अनुकरणीय है। हे स्वामिन, जिस समय रावण ने मुझे पकड़ा था उस समय उसने मेरे शरीर अवश्य स्पर्श किया था, परंतु तब मैं विवश थी, मेरी इच्छा से उसने मेरा शरीर नहीं छुआ था। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, यह तो भाग्यवश ही हुआ था। वो कहती ये तो भाग्यवश हुआ, इसमें मेरा क्या दोष है, मैं तो परवश थी, मैं क्या कर लेती उस समय। लेकिन फिर भी मेरे अधीन तो मेरा अपना मन है। सीता जी और स्त्री कोई क्या कह सकती है, उसके अधीन उस समय क्या होता है, उसका मन ही तो होगा, शरीर तो उसके अधीन रह नहीं गया, वो तो परवश है। मेरे अधीन तो मेरा अपना मन है, मैं आप में ही
जो आप में ही लगा रहता है उसे कोई छू नहीं सकता। मेरा शरीर पराधीन था, उस अवस्था में परवश मैं क्या कर सकती थी। फिर सीता माता कहती हैं, हे मानप्रद, इतने दिनों साथ रहने पर भी, साथ ही साथ पालन और पोषण होने पर भी यदि आप भावों को नहीं जान पाए तो मैं सदा के लिए मार डाली गई। सीता जी कहती हैं कि अब मारने क्या जरूरत, अब तो मैं स्वयं मर गई। अगर आपने ऐसा मान ही लिया है तो अब मारने क्या जरूरत, अब तो मैं मर चुकी हूँ, खुद ही मर गई हूँ। फिर माता कहती हैं, विवाह के समय तुमने मेरा जो हाथ पकड़ा था उसका भी कोई प्रमाण नहीं माना, और आपके प्रति मेरे भक्ति और शील की ओर से भी आपने अपना मुंह फेर लिया। ये माता की गुस्सा है कि तुमने वो भी दिन याद नहीं रखा जब तुमने हमारा हाथ पकड़ा था। फिर माता कहती हैं, ऐसा कहकर रोती और आंसू बहाती हुई सीता गदगद होकर लक्ष्मण जी से उस समय उदास हो एकाग्र मन से कुछ सोच रहे बोली। जो लक्ष्मण जी सोच रहे थे उनसे बोली, हे लक्ष्मण, हम मिथ्यापवाद से पीड़ित हो मैं अब जीना नहीं चाहती, अतः तुम मेरे लिए चिता तैयार करो, क्योंकि ऐसे रोग की एकमात्र यही औषधि है। तब सीता माता ने कहा, अब मैं नहीं रहूंगी। फिर कहती हैं, मेरे गुणों से अप्रसन्न होकर आप लोगों के समक्ष मेरे पति मेरा परित्याग कर दिया है, अतः अब मेरे लिए यही उचित है कि मैं अग्नि में भस्म हो जाऊं। माता सीता कहती हैं कि जब सीता जी ने शत्रु संहारक लक्ष्मण से ऐसा कहा, तब लक्ष्मण जी ने क्रोध से भरकर, देखिए यहाँ पर लक्ष्मण जी का क्रोध राम के प्रति है, क्रोध से भरकर श्री रामचंद्र के मुख की ओर उनके अभिप्राय को समझने के लिए देखा। श्री राम की मुखापत से लक्ष्मण ने जान लिया कि उनकी भी यही अभिप्राय है, अतः महापराक्रमी श्री राम के आदेशानुसार उन्होंने चिता बनाकर तैयार कर दी। देखिए यहाँ पर चिता बनती, चिता तैयार होने पर सीता जी ने नीचे की ओर किए हुए धीरे धीरे श्री राम की प्रदक्षिणा की, तत्पश्चात वे धधकती हुई अग्नि के निकट आई। सीता जी ने, यहाँ पर जो मैं कह रहा था पहले बता रहा था कि क्या सीता ने अग्नि में प्रवेश किया, देखिए इस बात को आपके माध्यम से मैं पूरे हिंदू समाज नहीं, मैं पूरे संसार को ये बताना चाहता हूँ कि इस सत्य को समझें, इस सत्य को जरूर देखें जो वाल्मीकि रामायण में उद्धत है। सीता जी ने विद्वानों और ब्राह्मणों को प्रमाण कर अग्नि के पास खड़े होकर हाथ जोड़कर ये कहा, जिस प्रकार मेरा तन श्री राम की ओर से कभी चलायमान नहीं हुआ, उसी प्रकार सब लोगों से साक्षी अग्निदेव सब प्रकार से मेरी रक्षा करें। अगर मेरा मन चलायमान हुआ हो, नहीं हुआ है, तो अग्निदेव अब मेरी रक्षा करना। ये उन्होंने अग्नि को शपथ दी और कहा, मन वचन और कर्म से यदि मैं सर्वधर्मज्ञ श्री राम को छोड़कर अन्य किसी के प्रतिरूप में न जानती हूँ तो अग्निदेव मेरी रक्षा करें। फिर भी अग्निदेव अगर मैंने कुछ न किया हो तो मेरी तुम रक्षा करना। ऐसा कहकर चिता की परिक्रमा कर अपने शरीर को तनिक भी परवाह न कर सीता अग्नि में कूदने के लिए उद्यत हुई। उद्यत का हिंदी में अर्थ आता है तत्पर होना, ना कि कूद जाना। उद्यत हुई, सीता जी उद्यत हुई, तैयार हो गई चिता में कूदने के लिए। उधर जब वहाँ उपस्थित बालक और बूढ़ों ने सीता जी को अग्नि में प्रविष्ट होने के लिए उद्यत देखा, तब वे सब भयभीत हो गए। ये वहाँ के समाज पर प्रतिक्रिया आई। लेकिन इसी समय भगवान राम ने क्या किया, सीता जी को अग्नि में कूदने के लिए तैयार देख श्री राम ने प्रसन्न होकर उनकी शुद्धता के कारण, देखिए ये अग्नि परीक्षा उनकी हो गई, कारण उन्हें ऐसा करने से रोका, करने नहीं दिया है। ये जो लीला में दिखाते हैं कि अग्नि में कूद गई और निकली, ये नहीं है। उन्होंने उन्हें ऐसा करने से रोका और फिर से वहां उपस्थित वानर राक्षसों से कहने लगे, निश्चय ही सीता तीनों लोकों में शुद्ध एवं पवित्र हैं, परंतु ये सौभाग्यवती बहुत दिनों तक रावण की अशोक वाटिका में रही हैं, इसलिए यदि मैं सीता की शुद्धता की परीक्षा न कराता तो सब लोग यही कहते कि महाराज दशरथ के पुत्र बड़े
कामी और मूर्ख हैं। ये भगवान राम का वचन है जो इस प्रोफेसर से ध्यान से देख सकते हैं। कहे ये सीता की अग्नि परीक्षा है।